नमस्कार साथियों, मैं ऋषि। आज की जीके की क्लास में हम कवर करेंगे करंट अफेयर की क्लास, जो कि 3 मार्च 2026 की है। पहला टॉपिक क्या है हमारा? आरव डेंगला यानी 93 यानी 93 ग्रैंड मास्टर बने हैं। युवा शतरंज खिलाड़ी आरव डेंगला ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के 93वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का प्रतिष्ठित खिताब हासिल कर लिया है। उसके बाद बात करें को दीपक गुप्ता, गेल सीएमडी। ऊर्जा क्षेत्र में अपने अनुभव के साथ दीपक गुप्ता को सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख गैस कंपनी गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। पंजाब की बात करें तो होला मोहल्ला महोत्सव मनाया जाता है। सिख धर्म के शौर्य और वीरता का प्रतीक पारंपरिक होला मोहल्ला महोत्सव पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब में बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया है। बात करें तो चार टॉपिक। नागालैंड 37% जीएसटी ग्रोथ जिन्होंने की है। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड ने अपनी अर्थव्यवस्था में शानदार सुधार करते हुए पूरे राज्य में सबसे अधिक 37% की जीएसटी यानी माल और सेवा कर ग्रोथ दर्ज की है। 5 टॉपिक है। आयतुल्ला अली रजा जराफी ईरान से। ईरान के शीर्ष राजनीतिक दल और धार्मिक नेतृत्व में बदलाव करते हुए आयतुल्लाह अली रजा अराफी को देश का अंतरिम सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया है। 6वां टॉपिक है। 3 मार्च विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में लुप्त प्राय वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 7वां टॉपिक है। महाराष्ट्र से संबंधित दिव्यांग सहायक पोर्टल जिन्होंने बनाया है। महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांगजनों को सभी सरकारी योजनाएं, सुविधाएं और सहायता एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए भारत का पहला इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च कर दिया है। उसके बाद बात करें 8वां टॉपिक है। मिरिक यानी दार्जिलिंग हिल्स यानी फ्लावर फेस्टिवल जहां पे मनाया जाता है। पर्यटन और फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए मिजोरम फ्लावर फेस्टिवल का एक विशेष 3 दिवसीय आयोजन पश्चिम बंगाल के मिरिक दार्जिलिंग हिल्स में किया जा रहा है। कूनो नेशनल पार्क चीता प्रोजेक्ट जिसको नाम दिया गया है, भारत के प्रोजेक्ट चीता को आगे बढ़ाते हुए अफ्रीकी देश बोत्सवाना से लाए गए 8 नए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में के बाड़ों में सफलतापूर्वक छोड़ दिया गया है। टॉपिक 10 है कि वाराणसी जिसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर ने मात्र 1 घंटे में 2.51 लाख से अधिक पौधे लगाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारे पास। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है जो कि फरवरी 28 को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा खोजे गए रमन प्रभाव की स्मृति में परिचय है। सर सीवी रमन 1888 से 1970 कार्यकाल को 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था, जिसने एक परंपरा की शुरुआत की थी जो आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। इसका उद्देश्य लोगों में विज्ञान और उसके अनुप्रयोग के महत्व को संदेश फैलाना है। 2026 की थीम है विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत का प्रेरण। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की नई श्रृंखला जारी कर दी गई है। आधार वर्ष को 2011-12 से संबोधित करके 2022-23 कर दिया गया है, जिसमें जीएसटी, ई वाहन और पीएफएमएस डेटा को एकीकृत किया गया है। परिणाम क्या है? वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.6% वित्त वर्ष 2025 की रही, लेकिन नाम मात्र जीडीपी में कमी दर्ज की गई। राजकोषीय घाटा और ऋण से जीडीपी अनुपात में वृद्धि हुई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी एमओएसपीआई ने वार्षिक एवं त्रैमासिक राष्ट्रीय लेखा अनुमानों यानी जीडीपी सहित कई श्रृंखलाएं जारी की हैं। अब जो प्रोजेक्ट चीता है, प्रोजेक्ट चीता के जो तहत है बोत्सवाना से 8 चीते कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं। और मुख्य बिंदु इसमें है कि इस कार्यक्रम के तहत तीसरी बार अफ्रीकी चीतों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले 2022 में नामीबिया से और 2023 में दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए थे। 1952 में भारत में इस जानवर को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। प्रोजेक्ट चीता के बारे में आरंभ 2022 में शुरू किया गया। उद्देश्य था अफ्रीकी देशों से चीता स्थानांतरित करके भारत में उनकी समिष्टि पुनर्बहाल करना है। यह विश्व में
किसी बड़े जंगली मांसाहारी जानवर की पहली अंतर्महाद्वीपीय स्थानांतरण पहल है। क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA है। और तकनीकी सहायता है वो भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा प्रदान की जाती है। मकाक की बात करें तो जापान के एक चिड़ियाघर से जुड़ी एक वायरल कहानी में परित्यव्यक्त शिशु जापानी मकाक पंच ने मकाक समाजों में जटिल सामाजिक पदानुक्रम और भावनात्मक निर्भरता को उजागर किया है। मकाक के बारे में बात करें तो मकाक बंदर पुरानी दुनिया के बंदरों की एक वंशावली है जो सेरकोपीथेडिसे परिवार से संबंधित है। ये सबसे व्यापक और विविध प्राइमेट समूहों में से एक है जिनकी 20 से अधिक प्रजातियां मुख्यतः एशिया और उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं। जापानी मकाक जिसे स्नो मंकी भी कहा जाता है, जापान का मूल निवासी है और ठंडे मौसम में रहने तथा गर्म जल के झरनों में स्नान करने के लिए प्रसिद्ध है। रिसस मकाक उत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापक रूप से पाया जाता है तथा चिकित्सा एवं जैव चिकित्सा अनुसंधान में व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है। सिंह पूंछ मकाक भारत के पश्चिमी घाटों का स्थानिक और संकटग्रस्त प्रजाति है जिसे इसकी विशिष्ट चांदी सफेद आयाल से पहचाना जाता है। क्रेस्टेड ब्लैक मकाक इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप का मूल निवासी है और अपने गहरे शिखर तथा गंभीर संकटग्रस्त स्थिति के लिए जाना जाता है। तो साथियों, आज की करंट अफेयर की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर जल्द लेकर आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।